गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू इन शिवरावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो है कि हर फैसला जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि सही हो। और उसको मतलब अगर प्रॉपर तरीके से बोला जाए कि हर फैसला जो है वो सही नहीं होता है। एंड ऐसे कई फ़ैसले हम अपनी लाइफ में लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, डे टू डे की ज़िंदगी में लेते हैं। और कई बार हम उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं या कई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां हम उन फ़ैसलों को ले लेते हैं, अपने पे हावी कर लेते हैं। ऐसे कौन से फ़ैसले हैं, क्या है, ऐसी सिचुएशन कब बन सकती है, तो उसको जानने की आज हम कोशिश करते हैं इस वाले सेशन में। जब भी आप क्या है अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो लोगों की जो है राय बननी शुरू हो जाती है। अब राय कैसे बन जाती है कि कोई बोलता है कि शायद आप ये रिलेट भी कर पाओगे, कोई ये बोलेगा यार ये हो नहीं सकता है, इसमें क्यों रिस्क ले रहे हो, इसमें क्यों फालतू अपना टाइम डाल रहे हो, इसकी तुमको ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली व्हेन यू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, वहाँ पे अगर आप कोई नया आइडिया लेके आते हो, कुछ बात करने की कोशिश करते हो या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बोल दिया अरे हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया है, इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है चला नहीं था। और ये होता है। लेकिन जब हम उन ओपिनियंस को अपना डिसीजन बना लेते हैं बिना रिसर्च के, बिना समझे, बिना वर्क किए, तो कहीं ना कहीं हम उनके ओपिनियंस पे चले जाते हैं। तो लोगों की आवाज़ सुनो, लोगों का फीडबैक सुनो, लेकिन उसकी जो दिशा है ना, उसकी जो लाइन है, वो आप खुद तय कीजिए, ना कि वो ओपिनियन जो आपको शायद पीछे खींच रहे हो। हमने और आपने कभी ना कभी ज़िद की होगी ना, आज भी हम ज़िद करते हैं, बच्चे भी ज़िद करते हैं। तो हम कभी बच्चे कोई दूसरी चीज़ मतलब गलत चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है कि अगर हम गलत चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं तो हमको अपने आप को रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप सही चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं तो आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो सही है तो आप उसकी तरफ बढ़ जाइए। उसके लिए चाहे आपको थोड़े से तरीके बदलने पड़े। सर फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में कुछ करना है या कोई आपको टारगेट पाना है, या आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां आपको एक टारगेट अचीव करना है और आपको लग रहा है कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो क्या आप टारगेट को ड्रॉप कर देंगे? बट अगर आपको लगता है कि नहीं टारगेट अचीव किया जा सकता है, उसके लिए फिर चाहे आपको थोड़ी सी दिशा बदलनी पड़े, स्ट्रैटेजी बदलने पड़े, टीम अप्रोच चेंज करना पड़े, करिए। लेकिन उस टारगेट को अचीव कीजिए क्योंकि वो पॉजिटिव वे में है। लेकिन वहीं अगर जिद नेगेटिविटी की तरफ चल जाती है तो सबको पता है क्या हो सकता है। हमारी लाइफ जो है ना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में कहीं ना कहीं झूलती रहती है, उसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। कई बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हम सोचते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो ईगो में कहीं तब्दील हो जाती है। तो इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी टीम ने एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको पता चलता है कि इसमें प्रेजेंटेशन में कुछ खामी है, लेकिन आप उसको रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? आप बोलेंगे अगर आप उसको रोक के बोलोगे तो बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी ख़राब प्रेजेंटेशन बनाई है। दूसरा एग्जाम्पल वहीं पे अगर आप उसको रोक के बोलेंगे हाँ ठीक है, इसमें मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसको मैं ठीक करके नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो जो पहले वाला था वो क्या था? वो था आपका ईगो, लोग क्या कहेंगे। और दूसरा वाला क्या है? वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर गलती हो गई है तो उसको ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना काम सही तरीके से करना चाहते हैं और उसको समझते हैं, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। बट ईगो जो है वो बोलता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ। ग्रोथ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ग्रोथ के लिए ना आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक अपने आप को बदलता नहीं है वो ग्रो कर नहीं पाता है। हो सकता है कि कुछ साल पहले जो आपने डिसीजन लिया हो वो उस टाइम पे और कुछ सालों के लिए वो एप्लीकेबल हो, उसके लिए वो चल जाता है। लेकिन क्या आज वो डिसीजन आपका चल पाएगा? या आप हमेशा, हम लोगों का एक डायलॉग रहता है ना यार कि मैं तो ऐसा ही हूँ यार, आई डोंट केयर, मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ। बट हमने ऐसे भी देखा है कई लोगों की जिन्होंने ऐसे बोला और बाद में दुनिया के साथ में वो चल नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं। फिर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को बदलने के चक्कर में आप लेट हो जाओ और दुनिया आपसे आगे निकल जाए। सो ग्रोथ अगर आपको लाइफ में करना है तो और आगे बढ़ना है तो बदलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ चेंजिंग बॉस। कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली, जो मैंने पहले भी बोला है, बट एवरीथिंग इज चेंजिंग। सक्सेस को जो है ना अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। आज हो सकता है आपके पास पैसा है, बंगला है, मकान है, घर है, सब कुछ है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस सक्सेस को सस्टेन करना, मेंटेन करना, वो एक अलग
बात हो सकती है। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कल दूसरी हो सकती है। पोजीशन है आपकी, कल आपकी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आज आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल कुछ भी हो सकता है। आज लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कल आपके ऊपर शायद उंगली उठाएं। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका जो काम है वो अगर बोलता है, तो शायद आपके पास टाइटल रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए एज एन इंडिविजुअल हमें, मैं ये समझता हूँ कि जो डेजिग्नेशन है ना, वो जो टाइटल है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, बट वो आपकी पहचान नहीं होती। आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपके व्यवहार से होती है, आपके व्यक्तित्व से होती है। तो ये ध्यान में रखिए कि डेजिग्नेशन जो है आपका परिचय हो सकता है, लेकिन आपकी पहचान नहीं हो सकता। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है, ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो मैं बोलता हूँ कि रिस्क लेने में भी रिस्क है, ठीक है। और ये रिस्क कैसे है कि हर डिसीजन में आपका रिस्क होता है, वो चाहे आपका जॉब का हो, जॉब लेने का डिसीजन हो, बिज़नेस करने का डिसीजन हो, जॉब बदलने का डिसीजन हो, शादी करने का डिसीजन हो, राइट। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब या तो आप चीज़ से दूर हट जाओ या उसमें एकदम पड़ जाओ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा रिस्क चुन रहे हो। रिस्क जब आप चुन रहे हो, और अगर आपने मान लो रिस्क लिया ही नहीं, तो आपको धीरे धीरे फेलियर का रिग्रेट भी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार कुछ ज़िंदगी में किया ही नहीं। लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन रिस्क विद द इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। प्रिपरेशन उसकी करनी ज़रूरी है, उसका बैकअप करना ज़रूरी है, उसकी पॉसिबिलिटी समझनी ज़रूरी है, उसके एक्सपर्ट से उनके बारे में बात करना ज़रूरी है, तभी आप अपना डिसीजन बनाइए। तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, लेकिन रिस्क को अगर आप मैच्योरिटी के साथ लेते हैं, कैलकुलेशन के साथ लेते हैं, तो शायद आपका रिस्क आपको आपकी किस्मत बदल दे। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।